हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए पोएट्री से 7वां लेसन फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसका हिंदी में अर्थ होगा आर्थर के गुजरने पर। और इस पोयम को लिखने वाले कवि का नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और जिनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हो गया था। तो इस पाठ का जो नाम रखा गया द पासिंग ऑफ आर्थर, वास्तव में यह एक कविता है मूर्ति डी आर्थर, जो लॉर्ड टेनिसन की एक लॉन्गर पोयम है, और उसी का यह एक अंश दिया गया है जिसका नाम इन्होंने रखा है द पासिंग ऑफ आर्थर। तो इस कविता के माध्यम से कवि हम लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि प्रकृति का अटूट नियम है वह परिवर्तन है, अर्थात परिवर्तन ही प्रकृति का अटल सत्य है, और एक न एक दिन उसमें बदलाव अवश्य होगा। चाहे कोई भी चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी वह भी बदल जाएंगी, ऐसा कवि का मानना है। और इस कविता में इन्होंने कुछ ऐसे लाइंस को लिखा है जो सचमुच में एक तरह से सेंस के रूप में, प्रोवर्ब्स के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मोर थिंग्स आर नॉट बाय प्रेयर, यह एक कहावते टाइप हो गया है, मुहावरे जैसा बन गया है। और इसी प्रकार ओल्ड ऑर्डर चेंथ एल्डिंग प्लेस टू न्यू, तो कुछ इनके बहुत ही गस्टेड लाइन हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस लाइन्स हैं जिसका प्रयोग लोग करते हैं। तो इस कविता को समझने से पहले हम आपको इस कविता का थोड़ा थीम्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल इंग्लैंड में एक बार गृह युद्ध हो रहा था, और जिस दौरान राजा आर्थर को लोगों ने घायल कर दिया था, यानी कि वो लगभग मरने ही वाले थे, इतना ज़्यादा घायल हो गए थे और उनके शरीर से तमाम तरह से ब्लीडिंग हो रहे थे। और ऐसे में उनका एक सेनापति था जिसका नाम बेडीवर था, और बेडीवर को बहुत ही दुख था कि इंग्लैंड के राजा आर्थर अब नहीं रहेंगे तो फिर इंग्लैंड का क्या होगा। ऐसे में इधर दूसरी तरफ राजा आर्थर घायल अवस्था में अपने 3 महारानियों के साथ किसी द्वीप पर अपनी आत्मरक्षा के लिए जा रहे हैं, और उसी समय वह बेडीवर को कुछ संदेश देते हैं। तो बेडीवर के माध्यम से कवि हम लोगों को जो संदेश देना चाहता है वो बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही प्रेरणादायी है, फुल ऑफ इंस्पिरेशन है। तो आइए देखते हैं कि कवि राजा आर्थर के द्वारा बेडीवर को क्या संदेश देता है, और फिर उससे हम लोगों को क्या प्रेरणाएं मिलती हैं। तो कवि कहना चाहता है कि राजा आर्थर कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज माने नाव होता है। तो अब आप जो है पोएम्स को देखेंगे। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर, आर्थर जो राजा हैं उन्होंने धीरे से उत्तर दिया फ्रॉम द बार्ज, बार्ज माने नाव में से, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया और किसको उत्तर दिया? अपने सैनिक बेडीवर को। द ओल्ड ऑर्डर चेंथ, उन्होंने कहा कि पुरानी प्रथाएं बदल जाती हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंथ, पुरानी प्रथाएं बदलती हैं। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और इसके स्थान पर नई प्रथाओं का अभ्युदय होता है, जन्म हो जाता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और उन्होंने आगे कहा कि हे बेडीवर, जो ईश्वर है वह अपनी इच्छाओं को कई तरीके से पूर्ति करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, और शायद ईश्वर यह सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो
कि एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट ना कर दे। तो यहाँ समझने की बात यह है कि हालांकि हम लोग जानते हैं कि एक अच्छी प्रथा समाज को नष्ट नहीं कर सकती या समाज को नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हो, ईश्वर की ऐसी मनसा हो कि वह समझता हो कि भले ही मनुष्य अच्छी प्रथाओं को अच्छा समझ रहा हो, लेकिन उसके दृष्टिकोण में वह अच्छी प्रथाएं ही समाज को बुरा ना बना दें, इसलिए वह किसी भी तरह की प्रथाओं को बदल देना चाहता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। अब नेक्स्ट लाइन है कंफर्ट दाई सेल्फ। अब आगे बिलीवर को राजा आर्थर ये संदेश देते हैं कि हे बिलीवर, तुम अपने आप से आराम तलाशो, अपने आप से आराम पाओ, अपने आप में आराम को ढूंढो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, और मेरे से कोई आराम की उम्मीद मत करो। अब मेरे अंदर किसी भी तरह से कोई भी सेवा करने का भाव तो है, लेकिन मैं कर नहीं सकता, मेरी जो स्थिति है। तो राजा के कहने का अभिप्राय यही है कि वो घायल अवस्था में हैं, अब वो जो सेवा करना था वो कर चुके हैं, अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिलीवर को स्वयं आराम तलाशना होगा। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, राजा आर्थर ने आगे कहा कि मैंने अपने जीवन को, जो मुझे करना था मैंने कर दिया। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपने जीवन को जी लिया। एंड दैट विच आई हैव डन, और उसके अनुसार जो कुछ मुझे करना था मैंने कर दिया। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और देखो ईश्वर को हम दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ईश्वर है ना वो अपने आप में परम पवित्र है, इसलिए हमें ईश्वर की बात को समझना होगा। और अगर ईश्वर ये नहीं चाहता है कि मैं इंग्लैंड की सेवा कर सकूं, तो यही अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर को हम दोषी ठहरा नहीं सकते, और ईश्वर जो है अपने आप में परम पवित्र हैं। बट दाओ, लेकिन जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, इफ़ यू शुड नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन हे बिलीवर, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, अगर तुम मेरे चेहरे को पुनः ना देख पाओ, इफ़ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अर्थात राजा आर्थर कहते हैं कि यदि कहीं मेरी मौत हो जाती है और तुम मुझे ना पाओ, फिर ना देख सको, प्रे माई सोल, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी अंतरात्मा के लिए तुम प्रार्थना करना। और प्रार्थना क्यों करना, यहाँ पर कवि के कहने का आशय है कि ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोर थिंग्स आर नॉट बाय प्रेयर, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। यह लाइन सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहावत जैसा बन गया है कि बहुत सारी चीजों को, यानी कि हम लोग उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती, अगर हम ईश्वर की सच्ची प्रार्थना करें। दैन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, जिसके बारे में दुनिया कल्पना नहीं कर सकती, दुनिया सोच भी नहीं सकती। वेयरफॉर माने अतः, लेट दाई वॉइस, तुम अपनी आवाजों को, राइज लाइक ए फाउंटेन, बढ़ाना, और कैसे बढ़ाना, एक फाउंटेन, फुहारे की तरह बढ़ाना। इसलिए हे बिलीवर, तुम जो प्रार्थना करना, ईश्वर से जोर जोर से प्रार्थना करना, और जैसे फुहारे होते हैं आकाश की ओर निरंतर बढ़ते हैं, उसी प्रकार से फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए भी दिन और रात अपनी आवाज़ों को तेज करते रहना, यानी जोर जोर से प्रार्थना करना। फॉर, क्योंकि एक बात और भी कवि कहना चाहता है, व्हाट आर मेन बेटर देन शीप्स एंड गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन इफ नोइंग गॉड। कवि आगे कहना चाहता है कि जो लोग यह जानते हुए कि ईश्वर का अस्तित्व है, इफ नोइंग गॉड, या यदि ये जानते हैं कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वोत्तम है, या ईश्वर की शक्ति है, यह जानते हुए भी, और फिर क्या होते हैं, दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो अपने जीवन को अंधाधुंध जी रहे होते हैं, विद इन द ब्रेन, जबकि उनके दिमाग में ये है कि ईश्वर का अस्तित्व, फिर भी अंधाधुंध जीवन जी रहे हैं, वे लोग कैसे हैं, भेड़ और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते। आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स, वो भेड़ बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि भेड़ और बकरियां भी ईश्वर की पूजा नहीं करती, ईश्वर को कभी प्रार्थना नहीं करती। तो जब मनुष्य भी ईश्वर की प्रार्थना जो मनुष्य नहीं करता है, वो भी भेड़ बकरियों से कम नहीं है। लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, और वे लोग प्रार्थना के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते। और किसके लिए, किसके लिए नहीं उठाते, फॉर
फार सो, यहाँ लिखा है कि फार दे हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, कॉल देम फ्रेंड। एक तो प्रार्थना नहीं करते, अपने हाथ को नहीं उठाते, और किसके लिए? दोनों के लिए। बोथ माने दोनों, फॉर देमसेल्व्स यानी अपनी रक्षा के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड और उन लोगों के लिए जिनको वो अपना मित्र कहते हैं, उन दोनों के लिए, अपने लिए भी अपने मित्र के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो अंधाधुंध जीवन व्यतीत करते हैं जबकि जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, वे लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं होते। फॉर क्योंकि, सो द होल वर्ल्ड होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, क्योंकि हे बिलीवर ये जो पूरी दुनिया है ना, चारों तरफ से हर प्रकार से बाउंड बाय गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, वह सचमुच में वह प्रार्थना रूपी सोने के जंजीर से जो ईश्वर है उसके चरण बंधे हुए हैं। तो कवि के कहने का आशय यही है कि प्रार्थना रूपी सोने का जंजीर है, यानी प्रार्थना एक सोने की जंजीर है जो ईश्वर के चरणों तक बांधती है। अर्थात यदि कोई बढ़िया से प्रार्थना कर सके, अच्छे से अगर ईश्वर को मना सके तो क्या संभव नहीं है। तो इस प्रकार कितने स्पष्ट ढंग से लॉर्ड टेनिसन ने इन बातों को रख दिया है। पहली बात तो यह है कि परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है जो बदलेगा, इसलिए हमें परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। दूसरी बात इन्होंने ये रखा कि हमें ईश्वर की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के कारण ही होता है और ईश्वर अपनी इच्छाओं की कई तरीके से पूर्ति करता है। और जो लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते या जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, अथवा जो लोग ईश्वर के लिए, ईश्वर से अपने लिए और अपने जिनको मित्र कहते हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना नहीं करते, वे लोग सचमुच में भेड़ और बकरियों से ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि भेड़ और बकरियां भी प्रार्थना नहीं करते हैं। और अंत में बिलीवर से जो किंग आर्थर हैं अंतिम में कहते हैं, बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब हे बिलीवर अब मेरी विदाई करो, अब मुझे जाने दो। तो इस तरीके से बहुत ही प्रेरणादायी कविता रही है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।